बांग्लादेश में कई हफ्तों से चल रही एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के चलते सिचुएशन हाथ से बाहर चली गई है। Weeks of deadly protests ousting the country's prime minister from a decade and a half of rule. एक समय था जब बांग्लादेश साउथ एशिया का एक प्रोग्रेस का सिंबल था, जिसे आज आप पाकिस्तान से कंपेयर कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो कि ओवरऑल 5 बार बांग्लादेश की पीएम बन चुकी हैं, अब इनको पीएम की कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। प्रोटेस्टर्स पीएम रेजिडेंस के अंदर घुस चुके हैं और कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। जो ब्यूटीफुल रेजिडेंसी पीएम हसीना का घर था, आज वो खुला पार्क बन चुका है। सोर्स की माने तो अब तक इन प्रोटेस्टर्स में 440 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये नंबर इससे भी कई ज्यादा हो सकता है। लोग गुस्से में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, व्हीकल्स को जला रहे हैं। दंगे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्स भी कहीं नजर नहीं आ रही है। और तो और बांग्लादेश में हिंदूज के खुलेआम अटैक करने वाली वीडियोस भी सामने आ रही हैं। स्टार्टिंग में देखने से लग रहा है कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया था वो वायलेंट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से समझने पर लगता है कि एक एक स्टेप कैलकुलेटेड था। अगर ऐसा है तो इसके पीछे कौन है और इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट की क्या रियलिटी है और इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और बांग्लादेश का क्या होगा, ये डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। इंडिया को इससे इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है, क्योंकि शेख हसीना इंडिया को फेवर करने वाली लीडर थी। बट शायद ऐसा ना हो और बांग्लादेश क्या पता दूसरा पाकिस्तान बन जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बार इस पे बात कर लेते हैं। इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद जो भी कुछ हुआ वो हमारे सामने है। इन सब की स्टार्टिंग होती है 7 जून 2024 से, जिस दिन बांग्लादेश के इलेक्शन रिजल्ट्स आए। शेख हसीना कंटिन्यू 4th टाइम बांग्लादेश की पीएम इलेक्ट होती हैं और तभी उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगते हैं कि उन्होंने अपने ऑपोजिशन पार्टी को एक साइड करके इस चुनाव को जीता है। इन्होंने ऑपोजिशन के टॉप लीडर्स के साथ साथ 25,000 एक्टिविटीज को जेल में डाल दिया ताकि ये इलेक्शन वन साइड हो सके। और अमेरिका ने तो ये क्लेम कर दिया कि शेख हसीना ने इस इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशन तरीके से जीता है। यूएस के इस स्टेटमेंट के बाद बांग्लादेश के सारे एक्टिविस्ट्स और ऑपोजिशन पार्टीज ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यह एक शुरुआत थी शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटाने की। ये सारे प्रोटेस्ट जनवरी में सरकार फॉर्म होते ही शुरू हो गए। तो शेख हसीना का टर्म स्टार्टिंग से ही बहुत चैलेंजिंग था। प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा था स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट गवर्नमेंट जॉब्स में 56 रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना। बांग्लादेश की गवर्नमेंट जॉब में 30% उन लोगों को दिया जाता है जिनकी फैमिली 90s, 60s और 70s में बांग्लादेश की फ्रीडम के लिए लड़ी थी। 10% वुमेन कैंडिडेट्स और 10% बैकवर्ड एरियाज के स्टूडेंट्स और 5% माइनॉरिटीज और 1% जो लोग डिसेबल होते हैं उनके लिए होता है। यानी कि पूरी की पूरी 56% सीट्स रिजर्व थी। अब 2018 में शेख हसीना ने इस रिजर्वेशन को हटा दिया, लेकिन लास्ट मंथ में ही हाई कोर्ट ने इस पूरे सिस्टम को वापस से लेके आ गए और बांग्लादेश में वापस प्रोटेस्ट शुरू हो गया, जिसमें स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि रिजर्वेशन सिस्टम को एंड किया जाए और सिर्फ डिसेबल और माइनॉरिटीज लोगों के लिए ही रिजर्वेशन रखा जाए। लेकिन हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन यह प्रोटेस्ट बेहद ही पीसफुल था और हाई कोर्ट के इस डिसीजन को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया और डिसीजन स्टूडेंट्स के हित में आ गया। अब देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट यहीं पर बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद प्रोटेस्ट ने एक
नई डायरेक्शन पकड़ ली और उन्होंने एक नई डिमांड रख दी कि उन्हें पीएम के साथ मीटिंग करनी है और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इस चीज के ऊपर बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस चीज में कोर्ट का डिसीजन माना जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन और भी खराब हो गई और यहीं से शुरू हो जाता है प्रोटेस्ट। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था। अब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, व्हीकल को आग लगाना लोगों ने शुरू कर दिया और बांग्लादेश में मौजूद कई एक्टिविस्ट और ओपोनेंट पार्टीज ने शेख हसीना को हटाने के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की रेजिग्नेशन तक की डिमांड रख दी गई। अब प्रोटेस्ट पीक पर था और इसका एजेंडा था वो बदल गया था। अब यह एक अलग ही एजेंडा बन जाता है और एक अलग चीज सामने आती है और फिर आगे देखते ही देखते एंटी इंडिया एक्टिविटीज भी बढ़ने लग जाती हैं। रिसेंट न्यूज में हमने देखा कि कैसे हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है, हिंदूज को मारा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, वुमेन्स को किडनैप करा जा रहा है, हिंदूज टेम्पल्स पे कैसे अटैक किए जा रहे हैं। रिसेंटली न्यूज में ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जहां पर हिंदू के घरों को लूटा गया है, उनको मारा गया है। और पता नहीं बांग्लादेश में मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह 1960s में पाकिस्तान में आर्मी हिंदूज को पिक करके मारती थी, सेम वही पैटर्न आज बांग्लादेश में शायद होने वाला है। और सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स ने इस चीज के ऊपर बात भी करी है। अगर ऐसा ही रहा तो हिंदू की पॉपुलेशन वहां भी पाकिस्तान जैसी सुपर माइनॉरिटीज की कैटेगरी में आ जाएगी। इस रिपोर्ट को देखिए, साल में 1000 हिंदू लड़कियों को फोर्सफुली मैरिज और कन्वर्जन का सामना करना पड़ा। लड़कियों को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करवाया जा रहा है और इनकी फैमिलीज को ना तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज, ना एनजीओ, ना गवर्नमेंट, किसी से कोई मदद नहीं मिलती। आज भी पाकिस्तान में सेम कंडीशंस हैं। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदूज अनफॉर्चुनेटली अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं। 2023 में अपने यूके विजिट के दौरान पीएम शेख हसीना ने बीबीसी में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था शायद यूनाइटेड स्टेट अब मुझे पावर में नहीं देखना चाहता, शायद वो मुझे काम करना नहीं देना चाहते, क्योंकि पिछले 14 सालों में स्टेबल डेमोक्रेसी की वजह से बांग्लादेश ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट किया है। जनवरी 2024 के इलेक्शन में शेख हसीना ने फुल्ली मेजोरिटी के साथ लगातार 4th टाइम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, 300 में से 224 सीट्स जीतकर। इंडिया टुडे के इंटरनेशनल रिलेशन के एडिटर ने ये लिखा कि जनवरी में हुए बांग्लादेश के इलेक्शन सिर्फ उनका पर्सनल मैटर नहीं था, क्योंकि इंडियन ओशन और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बांग्लादेश एक बेहद ही स्ट्रेटेजिक लोकेटेड देश है। यूएस ने बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन के टाइम पर भी फ्री एंड फेयर के अपने आर्म रेसलिंग मेथड को इस्तेमाल किया शेख हसीना को प्रेशराइज करने के लिए। लेकिन इलेक्शन होने के बाद यूएस ने कहा इस बार बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं और इरेगुलरिटीज की बात करी। ये सब वेस्टर्न नेशन ने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए किया, क्योंकि यूएस बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। तो इन सब इंसिडेंट से एक चीज क्लियर हो जाती है कि प्रोटेस्ट का सेकंड फेज स्टूडेंट की डिमांड को फुलफिल करना नहीं, बल्कि शेख हसीना को पावर से हटाने के लिए चलाया गया था। अब इसमें बहुत अलग अलग एंगल निकल कर आते हैं। 2003 में बांग्लादेश में यूएस के जो एम्बेसडर थी, उन्होंने मीडिया के सामने इन बातों को डिनाई किया जो कि कह रही थी कि अमेरिकन डेस्परेटली बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहती है। एक स्टेटमेंट दिया कि यूएस बांग्लादेश में सेंट मार्टिन आइलैंड या फिर दूसरे किसी भी आइलैंड पर मिलिट्री बेस नहीं बनाना चाहता है। अब जिस आइलैंड को मेंशन किया था वो बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। ये एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड है जहां मिलिट्री बेस होने का मतलब है इंडो पैसिफिक में एक बड़ा डोमिनेंट। इसको वो इंडियन नेवी और चाइना में सर्विलेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। और मिलिट्री बेस का मतलब है स्ट्रेटेजिकल एस, यानी कि यूएस को चाइना को काउंटर करने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट इलेक्शन में भी यूएस ने ट्राई किया था कि शेख हसीना की सरकार को हटा दिया जाए, लेकिन उस टाइम वो फेल हो गए। 2024 के बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन से पहले खुद को बाइडेन के एडवाइजर क्लेम करने वाले इस व्यक्ति को बांग्लादेश के ऑपोजिशन पार्टी के ऑफिस में देखा गया, जिसके बाद बीएनपी के एक्टिविस्ट ने राइट्स शुरू कर दिए। लेकिन यूएस एम्बेसी ने
इस सवालों को एकदम गलत बोल दिया। पिछले कुछ टाइम से यूएस मिलिट्री का इंटरेस्ट बांग्लादेश में काफी ग्रो हुआ है। 2022 में कुछ ऐसे रूमर्स थे कि यूएस बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहती है और शेख हसीना यूएस के फेवर में नहीं थी। बांग्लादेश में जो भी अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव था फुल्ली मेजॉरिटी के साथ डेमोक्रेटिकली इलेक्ट सरकार को ओवरथ्रो करना, और इसके बाद यूएस ने ऑफिशियली कहा कि हम बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का स्वागत करते हैं। बांग्लादेश के क्योस का डायरेक्ट असर अब इंडिया पर भी पड़ेगा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने 5 अगस्त को ही ये अनाउंस कर दिया था कि अब वो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, मतलब एक टेम्परेरी गवर्नमेंट जब तक एक सरकार फॉर्म नहीं हो जाती है। अब यूएस के लिए किसी भी आर्मी सरकार के साथ नेगोशिएट करना बहुत ही इजी होता है। बांग्लादेश का फ्यूचर भी पाकिस्तान के जैसा हो सकता है, जिसकी कमांड आर्मी के हाथ में होगी ताकि कोई भी शेख हसीना जैसी एंटी यूएस लीडर ना बन सके। 2009 से 24 तक शेख हसीना ने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे मेंटेन किए थे, चाहे वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलिट्री एक्टिविटीज को रोकना हो। उनकी गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रेलवेज की कनेक्टिविटी को भी फास्ट बनाने का काम किया था। देखा जाए तो वो इंडिया के फेवर में थी, लेकिन आज की हालातों को देखकर लगता है इंडिया को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया का जो रेलवे प्रोजेक्ट था वो भी शायद बंद हो जाएगा और बॉर्डर्स के चलते इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की सिचुएशन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी लो हो सकती है जिसका सीधा फायदा चाइना उठा सकता है।